अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। आज जो मैं आपके लिए अमल लेकर आया हूं, ये बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल है और एक दिन में आमिल बनने का अमल है। जी हाँ, हर आदमी ऐसे अमल की तलाश में रहता है कि कोई एक दिन का अमल मिल जाए जिससे उसका आमिल बन जाए और उससे हर तरह का फ़ायदा उठा सके। जी हाँ, ये अमल भी ऐसा ही है। इंशाल्लाह जो भी अमल इसके बाद आप बिस्मिल्लाह शरीफ का करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर एक अलग तासीर पाएंगे और वो अमल कामयाब होगा आपका। तो ये बहुत ही छोटा सा अमल है, बहुत छोटी सी इसकी तरकीब है जो मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौकिल पर ही हमज़ात की तस्कीर करके उनसे अपना या दोस्तों का काम करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई जायज़ काम है जो आप हमसे कराना चाहते हैं, आप जादू जिन्नात से परेशान या किसी भी मसले को लेकर परेशान हैं, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे इलाज के वीडियोज़ यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं किस तरह से हम इलाज करते हैं और किस तरह से खिलाए पिलाए का इलाज करते हैं। खिलाए पिलाए के जादू से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो उसका भी हम इलाज करते हैं और किस तरह से उसे निकालते हैं आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। तो जो बड़े बड़े मामलात होते हैं उनमें कई बार वक्त भी लग जाता है और कई बार हम हमारी कोशिश ये रहती है कि इंशाल्लाह हम जो मामलात हैं उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करें, और ये हमने अपनी वीडियो में करके दिखाया भी है, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर किसी का कोई और जायज़ मसला है तो उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकता है। और अब इस अमल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस अमल को जो कि मैं बता रहा हूँ, ये बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल है और एक दिन में आमिल बनने का अमल है। तो इंशाल्लाह इसके बाद में जो भी कोई बिस्मिल्लाह शरीफ का आपका जो अमल रहेगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर यकीनन आपको कामयाबी होगी और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। तो बिस्मिल्लाह शरीफ के बहुत सारे अमाल हैं और लोग उन्हें करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और बिस्मिल्लाह शरीफ के अमल को मैंने जब भी किया है, मैं ये मानता हूँ कि बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल कभी फ़ेल नहीं होता है। और बिस्मिल्लाह शरीफ के अमल से अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ तादाद बताई हुई, कम से कम 800 मरतबा आप उसे पढ़ें। तो जब 800 मरतबा आप बिस्मिल्लाह शरीफ के अमल को अपने विर्द में लाएँगे तो इंशाल्लाह उससे आपकी तमाम नहूसतें, रोज़ी की, रिज़्क़ की तंगी और तस्खीर खलाइक कि अगर आपको परेशानी हो रही है, आप किसी भी ऐसे काम को करते हैं जहां आपको रश चाहिए, पब्लिक चाहिए, लोग चाहिए, किसी का स्कूल हो या फिर किसी के जो है हिकमत की दुकान हो, किसी का कोई हकीम बैठा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी आमिल हो, जिसे भी चाहिए रश के पब्लिक उसके पास आती जाती रहे, वो भी उसे बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ सकता है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको अमल बता रहा हूँ, आगे मैं ज़कात का तरीका बताऊँगा, एक दिन का किस तरह से आमिल बन सकते हैं। ये जो 800 मरतबा पढ़ने का तरीका है, इसे कम से कम 40 रोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये बताऊंगा कि इसे हमेशा बना के अपने विर्द में रखें, तो इंशाल्लाह किसी भी तरह की नहुसत से बचे रहेंगे, किसी तरह के जादू के टोने से या फिर नज़र बद से भी आप हिफाजत में रहेंगे, जिन्नात से हिफाजत में रहेंगे। तो इसे अपना मामूल बना लें, जो भी इससे पड़ेगा इंशाल्लाह इसकी बरकत से खाली नहीं रहेगा। इंशाल्लाह इसके जो भी असरार हैं वो उस पर खुलते जाएंगे और उसे फ़ायदा महसूस होता जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अमल को करें तो पाक साफ़ होकर करें और नियत सही हो, ठीक हो, यानी कि ख़ुद को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से करें, किसी को नुकसान पहुँचाने की नीयत से कभी भी किसी के अमल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहे हैं। और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ में या कोई हमारे साथ में गलत कर रहा है तो उस चीज़ को भी अल्लाह ताला देख रहे हैं, तो वो अल्लाह पे छोड़ दिया करें। और इस अमल को जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी बिस्मिल्लाह शरीफ के, इस अमल को आपको क्या करना है, उरुज माह में करना है, यानी कि जब चाँद निकला हुआ हो। ध्यान रखिएगा, जब चाँद निकला हुआ हो तो आपको उस वक्त में ये अमल शुरू करना है। और किस दिन से शुरू करना है ये बता दूँ आपको। जैसे ही आप जो है जो बुध का दिन आएगा, यानी कि बुध का दिन जब आप गुजार देंगे, उसके बाद में जो मगरिब आएगी, नौचंदी जुमेरात, वो तब से शुरू होगी। तो आप उस मगरिब में 786 मरतबा आप जो है बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर लें ज़कात की नीयत से, ठीक है। उस नौचंदी जुमेरात में ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया है कि बुध का दिन गुजार कर जो मगरिब आएगी, यानी कि नौचंदी जुमेरात वो वहाँ तब से शुरू होती है। तो आप क्या करेंगे कि उस टाइम पे 786 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ आपको पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11-11 मरतबा के साथ में। तो उसके बाद में आप ये करेंगे कि सुबह जैसे ही आप उठेंगे, यानी कि जुमेरात के रोज़ सुबह ही आपको फजर से पहले उठना है और सहरी करनी है, आपको एक रोज़ा रखना है और रोज़े की नियत आप कर लें, रोज़ा रख लें।
उसके बाद में आप बाद फजर से फिर से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। और लाताद आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, यानी कि लातादाद आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते रहना है और ये मगरिब तक पढ़ते रहना है, यानी कि जैसे ही जुमा की जो मगरिब शुरू ना हो जाए तब तक आप इसे पढ़ते रहें। और जैसे ही मगरिब हो तब आप इसे रोक दें। उसके बाद में कुछ मीठा रख कर आप सामने मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मीठा रख के सामने बिस्मिल्लाह शरीफ को चंद मरतबा जो है विर्द करें। उसके बाद में आप जो है उस मीठे पे फातिहा करें और फातिहा पढ़ें, और जो इसके मौक्किलीन हैं इस मीठे का सवाब और इस फातिहा का सवाब जो आपने पढ़ रहे थे उसका सवाब आप जो है इसके मौक्किलीन को पहुँचाएँ, ठीक है, गौस पाक को पहुँचाएँ और जो है तमाम अहले बैत को सवाब पहुंचाकर आप जो है इस मीठे को जो है तकसीम कर दे, बांट दे अपने ही लोगों में, अपने घर में ही किसी को भी, ठीक है, छोटों को बड़ों को किसी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब इस अमल के बाद में आप जो है इसके आमिल हैं, और जब भी आप इसका इस्तेमाल किसी भी अमल में करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। मैंने बता दिया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। बुध का दिन गुजार कर जब मगरिब आए तो वो नौचंदी जुमेरात वहाँ से शुरू होगी और बाद मगरिब के आपको 786 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाह शरीफ को। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 मरतबा। और जब जुमेरात की सुबह में आप फजर से पहले उठें और रोज़ा रखें और उसके बाद में फिर आप जो है मगरिब तक जो है बाद फजर से लातादाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते रहें, ठीक है, रोज़े से। और फिर जो है मगरिब के टाइम आप रोज़ा खोलें और उसके बाद में जो है रोज़ा खोलने के बाद में आप सामने कुछ मीठा रखें। मीठा रखने के बाद में उसके मौक्किलीन जो हैं बिस्मिल्लाह शरीफ के उनके नाम से और पंजतन पाक, गौस पाक, अहले बैत के नाम से आप जो है उस पर फातिहा पढ़ें। और फातिहा पढ़ने के बाद में जो भी आप सवाब पहुँचाएँ वो सवाब इन सबको पहुँचाने के बाद में फिर आप जो है वो मिठाई सब में बांट दें अपने घर वालों के अंदर, और आप भी खा सकते हैं, कोई इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। तो ये चीज़ करिए, इंशाल्लाह आप इसके आमिल हो जाएंगे, एक ही दिन में आमिल हो जाएंगे इसके। और जो है इंशाल्लाह फिर इससे किसी भी तरह का कोई भी काम ले सकते हैं। जो मैंने आपको 800 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का बताया है, फिर आप इस अमल को करें तो इंशाल्लाह ये अमल और तेज़ी के साथ में जो है असर करेगा। अब मुदावमत की ज़रूरत क्या है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मुदावमत में पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी यह है कि किसी भी अमल की ताकत को अगर आपको बरकरार रखनी है तो कोशिश ये करें कि उससे आप जो है मुदावमत उसकी करते रहे, क्योंकि इतना बड़ा अमल तो नहीं है। और अगर उसके मौक्किलीन से आप चाहते हैं कि आपकी जान पहचान हो जाए किसी भी अमल के मौक्किलीन से, तो उसकी तकरार यानी कि उसकी ज़कात के बाद में मुदावमत करते रहना चाहिए, ताकि उससे उसके जो मौक्किलीन हैं वो आपको जान जाए और आपके काम को फटाफट फौरी तौर पर करें और वो अमल भी आपके काबू में रहे। तो इसकी तादाद क्या रहेगी पढ़ने की, कम से कम 21 मरतबा आप इसे अपने विर्द में कर लिया करें, ठीक है, यानी कि मुदावमत के तौर पे कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम, या 19 मरतबा भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। और इससे भी कम से कम जो कल्बी आदत है इसके वो यानी कि 3, उसमें भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्यों ही इतना कम पढ़ें। तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि कम से कम 800 मरतबा अपने विर्द में रखें, इंशाल्लाह तमाम काम बनते जाएंगे, तमाम रुकावटें परेशानियाँ जो भी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो सब पूरी होती जाएंगी और रुकावटें परेशानियाँ इंशाल्लाह ज़िंदगी से निकलती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। तो इस अमल को अपना हिस्सा बना लें अपनी ज़िंदगी का। और ऐसे चंद अमाल हैं जिनमें मैं कहूँगा कि इनके आमिल आदमी को होना चाहिए। उसमें से एक बिस्मिल्लाह शरीफ भी है। जैसे मैं सूरह फातिहा की तारीफ़ करता हूँ बहुत, और वैसे ही बिस्मिल्लाह शरीफ भी ऐसी ही जो है अमल है, ऐसा ही अमल है जिसका आमिल हर एक को होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑलराउंडर अमल है और ये किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सूरह फातिहा है, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलराउंडर अमल है। तो इनके ज़रूर आमिल बने। आप ज़िंदगी में कुछ करें या ना करें, लेकिन इनके आमिल ज़रूर बने, बिस्मिल्लाह शरीफ के और सूरह फातिहा के, ठीक है। ऐसी और चंद अमाल हैं, इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा आपको, और उनकी भी ज़कात आप अदा करिएगा। ये कुछ चंद अमाल है जिनके आपको बेशुमार फ़वाइद मिलेंगे ज़िंदगी में अगर आप इनके आमिल रहे तो। और आपकी ज़िंदगी से दुख, गम, परेशानियाँ, किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ़ और कोई भी जिन, कोई भी जादू, कोई भी नज़र बद, किसी भी तरह का कोई भी मामला ऐसा जो आपको परेशान करने वाला हो, किसी के कोई भी हरकत, कोई भी शैतानी हरकत आपको इंशाल्लाह कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी अगर आप बिस्मिल्लाह शरीफ के या सूरह फातिहा के आमिल बनते हैं। ये याद रखिएगा मेरी बात को। आपके आमिल के अंदर एक अलग ही ताकत, एक अलग ही क़ुव्वत पैदा हो जाती है और उसकी तरफ इस तरह की शैतान चीज़ें फिर नज़र उठा के भी देखती हैं। आप खुद सोचिए, बिस्मिल्लाह शरीफ जो है सूरह फातिहा का निचोड़ है,
ठीक है। तो आप जब ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा को पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा क्या है? कुरान का पूरा निचोड़ है। तो जब आप ऐसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर पूरा कुरान समाया हो, तो फिर आपको मजाल है कि जो कोई छेड़ दे, जो आपको कोई परेशान कर दे। तो आप ज़रूर इस चीज़ को करें। और ऐसे ही मैं इसमें ज़ात बताता हूँ। बिस्मिल्लाह शरीफ के जो इसकी जो निचोड़ है वो अल्लाह इसमें ज़ात है। तो आप इनके आमिल ज़रूर बने, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इनके आमिल बन के रहें। तो इंशाल्लाह आपको किसी भी चीज़ की कोई भी तंगी, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी अमल की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को है जो अपने उस्ताद से इजाज़त लेकर करेंगे, बाकी किसी और को इजाज़त नहीं है। जो मेरे से कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को भी इसकी इजाज़त है, वो भी मेरा अमल कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।